तरफ से और रिपोर्टिंग कर रही हूँ लाइव मैकग्रफ के बैकयार्ड से, जहाँ रोर मैकग्रफ को आज का बैकयार्ड मेयर चुना गया है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ कि बैकयार्ड को हमेशा मजेदार बना के रखूंगा और मेरे नए रूल्स का नाम होगा रोर रूल्स। एक सवाल है, मेयर रोर, मेयर रोर, मेयर रोर। हाँ, कैसा नाम है? हम इन्हें बुलाएंगे मिस्टर मेयर। ओके, मिस्टर मेयर, आपका पहला रोर रूल क्या है? वेल, हमेशा नाचते रहो। मैं बैकयार्ड की इस जगह को अब से डांसिंग जोन घोषित करता हूँ। अब अगला रोर्स रूल क्या है? अगला रोज रूल, आज मैं घोषित करता हूँ कि डायनो रोड बैकयार्ड का ऑफिशियल म्यूजिक होगा। ये तो एकदम कमाल धमाल हो गया। वी आगे बताओ मिस्टर मेयर। मैं घोषित करता हूँ एक परेड हो पिंक के लिए। जय हो पिंक परेड की। थैंक यू मिस्टर मेयर। अगला रोड रूल, घोषित करता हूँ कि हर सिटीजन के लिए परेड हो। अब क्या करें मिस्टर मेयर? अगला रोड रूल है ये हैट्स पहनना। अगला रोड रूल है रोबोट को ड्रॉ करना। और परेड्स हो इस बार सेसिली के लिए। इस जगह को टॉयज के लिए बैकयार्ड स्कूल घोषित करता हूँ। अगला सिली हैट्स। नहीं, मैं वो कर चुका हूँ। तो सिली वॉइसेस, हमेशा सिली वॉइसेस में बात करो। बैकयार्ड का ऑफिशियल स्पॉट है डायनो फ्रिस्बी हॉकी बॉल। एकदम नया फन गेम है, मैंने अभी बनाया। एक दिन के मेयर टर्म में बैकयार्ड में फन लेवल % 9 लाख तक पहुंच गया है। पर क्या वो इन बढ़िया नंबर्स को और रो रूल्स को साथ बरकरार रख सकेंगे? अरे यार, लगता है मेयर को और भी फन और अच्छे प्लान्स बताने होंगे। आगे क्या मिस्टर मेयर? मैं मेयर हूँ तो वो करूँगा जो प्रॉमिस किया है। मुझे और फन चीजें सोचनी होंगी। लोगों ने मुझ पे भरोसा किया है। वो डांस इन द डांस जोन मत भूलना मिस्टर मेयर। ओप्स, ये देखो माइकी परेड। ओह नो, माइकी को परेड नहीं चाहिए। ओ मिस्टर मेयर, क्या आप डायनो फ्रिस्बी हॉकी बॉल गेम के हाफ टाइम शो के लिए तैयार हैं? नहीं, यहाँ एक ही टाइम पर इतनी सारी फन चीजें हो रही हैं। मेयर बनना आसान नहीं। तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। सब चीज एक साथ लाना मुश्किल है। मैं नहीं जानता कि सब क्या चाहते हैं। वेल, तुम लोगों से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उन्हें क्या करना है? ओह हाँ, ये आपने अच्छा आइडिया दिया। ब्रेकिंग न्यूज, मेयर रोर ने पूरी कम्युनिटी की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। बैकयार्ड के मेरे प्यारे सिटीजन्स, हालांकि पूरे दिन नए रूल्स लेके आना मजेदार तो था, पर मैंने अब तक आप लोगों से नहीं पूछा आप क्या चाहते हैं। अब से मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा। आज का दिन बिल्कुल क्रेजी था। वैसे किसी के पास एक रिलैक्सिंग शाम के इवेंट का आइडिया है? कैसा रहेगा अगर हम बैकयार्ड में टेंट लगाएं? यस, ये एक अच्छा आइडिया है। और स्नैक्स में क्या क्या रहेगा? यूनिकॉर्न स्नैक्स कैसा रहेगा? हाँ, बढ़िया। किसी के पास कोई नए आइडियाज हैं एक्टिविटी के लिए? चुपचाप हम लोग एक अच्छा सा बोर्ड गेम खेलते हैं। हाँ, अच्छा है। क्या आप में से कोई वॉलंटियर बन के आएगा मेरी मदद करने? हम सब आपके साथ हैं। चलो शुरू करें। मेयर का काम संभालते हुए अब शाम हो चुकी है और बैकयार्ड सिटीजन सब एक साथ बैठे हुए हैं, आराम करते हुए इस खुली आसमान के नीचे। और हाँ, सबने सबकी मदद की। एक अच्छे लीडर की यही निशानी है। आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर मेयर?
मिस्टर मेयर, हमारे मेयर ने आज इतना काम किया कि वो थक कर सो ही गए। चलो साथ सोते हैं मिस्टर मेयर। एक सरप्राइज है। डैड, पता है जब भी मैंने आपसे पेट रखने की बात कही, आपने हमेशा कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है, मैं हमेशा यही कहता हूँ। और मॉम, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने हमेशा कहा घर गंदा हो जाएगा। वेल, हमें पता था आप यही कहेंगी, तो हमने खुद का एक बना लिया। ये हमारा नकली पेट है। हमने इसे बनाया है रुई और कागज और स्टिक्स से। अब हम इसका ध्यान रखेंगे, ये दिखाने के लिए कि हम कितने जिम्मेदार हैं। वाह, क्या बढ़िया सोचा है। ये पिंक आइडिया था, मैंने तो बस चिपकाया है। क्या लगता है पेट्स को क्या खाना पसंद होगा? कुछ टेस्टी सा। कैरमल क्रॉकेट्स और कॉर्न च्यूज। हमारे पेट के दांत नहीं है, उसे कुछ सॉफ्ट खाना चाहिए। ठीक है, तो मूली कैसी रहेगी? फ्रूट सॉस दे तो। नरम हरी सब्जियां, चलो ट्राई करते हैं। ये लो नन्हे भूखे बच्चे, यम 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 यम। प्रेलीन प्यूरे खाओगे? कॉटन कैंडी? लगता है इसे प्यास लगी है। हाय मॉम, देखिए हमने इसे खाना खिलाया जैसे किसी असली पेट को खिलाया जाता है। बहुत खूब, तुम तो होशियार निकली। पर तुम्हारे पेट्स थोड़े से गंदे लग रहे हैं। नहलाना होगा, स्पॉन्ज दो जरा। आओ इसे अच्छे से नहला दें। खाना खाते वक्त ऐसे कोई अपने कपड़े गंदा करता है? किसने कर दिए बताओ? लगता है ज्यादा जोर लग गया। ड्रायर की वजह से चिपका हुआ ग्लू निकल गया। आइडिया, चलो मेरे घर चलते हैं। डैड के पास बहुत सी फर्स्ट एड चीजें हैं। हम इसे ऐसे ठीक करेंगे जैसे एकदम नया हो। रुको, घर मेरा है तो मैं पहले जाऊंगा। ओह हाय। डैड सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं। इस बॉक्स में वो सब कुछ होगा। ओके डॉक्टर रोर, बैंडेज दो। ऑइंटमेंट, बदबूदार मेडिसिन क्रीम्स, गॉज, स्प्लिंट्स, स्टेपल्स, स्टिकी टेप, आइस। ये लो, हो गया। हाय डैड, देखिए हमने इसे ठीक कर दिया। इसे चोट लगी थी पर हमने इसका ख्याल रखा। ये तुमने बहुत अच्छा किया मेरे प्यारे बहादुर बच्चे। वैसे ये पहले से बहुत बदतर लग रहा है। शायद अब सही कह रहे हैं। क्या हम पेट नहीं संभाल सकते? बेचारे बच्चे। हमने अपने पेट का सही से ध्यान नहीं रखा। हमने खिलाने की कोशिश की पर सब गड़बड़ हो गया। हमने इसे नहलाने की कोशिश की पर उसका सब कुछ टूट गया। फिर हमने इसे जोड़ने की कोशिश की पर और बात बिगड़ गई। ओह, अब तो आप हमें कभी पेट्स नहीं दिलाएंगे। अरे खुद को इतना भी मत कोसो। हाँ, तुम दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हालांकि चीजें वैसे ठीक नहीं हो पाई। सच पूछो तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए तुम्हें तोहफा मिलना चाहिए। अब सुनो, ये बहुत ही छोटे पेट्स हैं। छोटे पेट्स यानी कम गंदगी और काम भी कम। I love him। हाँ, पर तुम्हें इनके साथ और सावधानी से पेश आना होगा। ये बहुत ही कोमल और नाजुक हैं। मुझे इसकी नाक पसंद है। मुझे इसकी पूंछ पसंद है। मैंने इसका नाम स्पेकल रखा है। और मैंने रखा है स्पॉट।
और कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, मैं गार्बेज बैग, ग्लव्स और कचरा उठाने के लिए सामान ले आया हूँ। उन्होंने कहा था ना खाना वो लेकर आएंगे, तो चलो हम दोनों चलते हैं फिर। हाय पिंक, हैप्पी अर्थ डे। क्या तुम मदर अर्थ को गंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए तैयार हो? लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं आ गई। ये है सिसिली, ये मेरी कजन है। आंटी ने इसे घर छोड़ा है। बनी। मेरी बहन का आज जॉब इंटरव्यू था। हाय सैसली, नाइस बनी। आज मुझे इसका ध्यान रखना है। ये हमारी सफाई करने में मदद करेगी। पर नॉर्मली ये साफ करने से ज्यादा गंदा करती है। देखा? मुझे नहीं लगता इसे ये करना चाहिए। पिंक बेटा, वो बहुत छोटी है। तुम्हें उसे अर्थ डे का मतलब समझाना होगा। जी मॉम। सिसिली, हमारे लिए रुको। लेकिन हम तो काम से पहले खाना खाने वाले थे ना। नहीं, ऐसा मत करो, रुक जाओ। अरे यार, रुको। इसे हमारी बात समझ नहीं आ रही। सिसिली, हमें मदर अर्थ को गंदा होने से बचाना है, उसे गंदा नहीं करना है। यहाँ कुछ कूड़ा है और देखो वहाँ भी। सब साफ कर दूंगा। मुझे सफाई पसंद है। मुझे भी। चलो आज पूरे अर्थ का कचरा साफ करें। अरे नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। हमने अभी सफाई की है, प्लीज ऐसा मत करो। सैसली, तुम फूलों को मत तोड़ना। छोटे बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। सिसिली, हमें कूड़ा एक जगह पर जमा करना था, लेकिन तुम इसे फैला रही हो। बन्नी गिर गया था। इस पर हमारी बातों का असर नहीं हो रहा। हाँ, शायद ये समझने के लिए छोटी है। लेकिन एक चीज है जिससे सिसिली पर असर हो सकता है। तो बताओ बच्चों, लंच कब करेंगे? बस अंदाजा देखकर टाइम बता दो। काम करने के बाद खाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। सही कहा, हम अभी सिसिली की मदद करेंगे। तैयार हो? मेरे पास एक प्यारा बनी है। बनी होता है प्यारा, सबका दुलारा, लेकिन पसंद नहीं है बिल्कुल उसको ये कूड़ा। कूड़ा है गंदा, कर देता है बनी को ये उदास। कूड़े से हो जाता है बनी का घर खराब। गलत बात, दूर हो जाओ। गंदगी से बचकर बनी कहाँ जाए? आउच, अरे नहीं। सोचो जरा, अगर बनी खा ले ये कूड़ा करकट तो बनी बीमार पड़ जाएगा। नहीं। कोई बात नहीं, अगर हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे तो बनी हैप्पी रहेंगे। बनी हैप्पी। बहुत अच्छे सेसिली, रॉर एंड पिंक, तुमने इसे बहुत अच्छे से अर्थ डे का मतलब समझा दिया है। इस जंगल में अब कोई कूड़ा नहीं है। नहीं रुको, इसे मत छुओ। बढ़िया काम किया सबने। अब चलो भी तुम लोग खाना खाने के लिए। ओके, चलो खाने की टेबल पर। जाओ और घंटी बजाओ बेटे। पर हम क्यों नए पड़ोसी से मिले डैड? अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आया तो? बेशक पसंद आओगे। नए लोगों से मिलना और नई चीजें ट्राई करना अच्छा होता है, वरना तुम पीछे रह जाओगे। चलो रोजिला को घंटी बजाने दो। चलो घंटी बजाओ।
हेलो। हाय, हम आपके पड़ोसी हैं। मैं हूँ टेम्बल मैकगर्फ और ये है मेरा बेटा रोर। हाय आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ कैसे स्प्रिंग टाइम। रोर, क्या कमाल है। क्या तुम जादूगर हो? बस थोड़ी बहुत। मेरा नाम है पिंक, कूल रोबोट। थैंक्स, इसका नाम रोजिला है। हाय हाय रोजिला। पिंग, ये हमारे नए पड़ोसी हैं, मिस्टर ट्रेम्बल एंड रोर। हाय, इसमें क्या है? कुछ खास नहीं, बस अपनी तरफ से नए पड़ोसी के लिए। बारबेक्यू सॉस। ये मैकगर्फ फैमिली के सीक्रेट रेसिपी से बनाई गई है। हर ग्रिलिंग आइटम्स के लिए एकदम परफेक्ट चीज। क्या आप लोग ग्रिल करते हैं? अफसोस नहीं, हम ज्यादातर सब्जी खाते हैं। सब्जी? ये क्या होता है? आ। दरअसल मैं मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ, मुझे पता है। मेरे बेटे को बहुत पसंद है। क्यों रोर? मुझे ब्रोकली पसंद है, तब तक जब तक वो मेरे दांतों में ना फंसी रहे। अब ये बताओ कि सब्जियों को दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पीस ऑन अर्थ। आप अच्छा मजाक करते हैं। तो फिर एक और सुनिए, हाथे की पसंदीदा सब्जी कौन सी है? पत्ता गोभी। डैड, बस भी कीजिए। सॉरी बेटे, डैड जब फॉर्म में होते हैं तो थोड़ा बहक जाते हैं। वैसे इस वेलकम गिफ्ट के लिए शुक्रिया। क्या आप अंदर आना चाहेंगे? हाँ, पर जूते के साथ या नंगे पैर? मजाक कर रहा था। डायनासोर तो जूते पहनते ही नहीं है। मुझे लगा आप लोग अभी शिफ्ट हुए हैं। सही कहा, आज सुबह ही। घर थोड़ा गंदा है। कहाँ गंदा? वैसे अंदर से ये घर काफी बड़ा लग रहा है। मेरा मतलब जब हम बाहर थे तो छोटा लग रहा था। क्या मैं रोर को अपना शैंडलियर बॉक्स दिखाऊं? क्यों नहीं, ये जब से यहाँ आई है उस बॉक्स को लेकर काफी एक्साइटेड रहती है। रोर, इतना बड़ा। अब हम क्या खेलें? हम एक दुकान खोलते हैं। अच्छा आइडिया है। डैड, क्या आप हमारे कस्टमर बनेंगे? क्यों नहीं, मुझे शॉपिंग पसंद है। वैसे ये कौन सी दुकान है? फल और सब्जी की। कुछ और नहीं हो सकता था? ओह, हमें एप्पल चाहिए। क्या आप हमें एप्पल्स देंगे प्लीज? ये लीजिए मैडम। थैंक यू। ये तो अच्छा लग रहा है। अब मुझे भी कुछ एप्पल्स खाने का मन कर रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने कभी एप्पल्स नहीं खाए। पर खाने की एक्टिंग तो कर सकता हूँ ना। सब बिक चुका है। ऐसी बात है। तो ब्रोकली मिलेगी क्या? नहीं। तो फिर स्ट्रॉबेरीज? आखिरी बची थी, खा ली। क्या तुम्हारे पास कैरेट्स हैं? बिल्कुल मैडम, ये लीजिए। मुझे भी कैरेट चलेगा। आपके लिए नहीं, आप कभी कैरेट्स नहीं खाते। हाँ, पर ये तो असली नहीं है ना। तो मुझे 4 कैरेट्स दो। क्या तुम देखकर बताओगी कि कुछ बचा है या नहीं? सॉरी, खत्म हो गए। आप ब्लूबेरीज मांगिए। चलो फिर, तुम्हारे पास ब्लूबेरीज है? सुनो, मुझे ब्लूबेरीज चाहिए। ये लीजिए मिस। बहुत हुआ, रुको जरा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने अभी अभी सुना कि ब्लूबेरीज खत्म हो गई हैं। ओह, माफ कीजिए सर, मुझे लगा आपने बोला है ब्लूबेरी। ब्लूबेरीज? ऐसा तो फल कोई होता भी नहीं है। आपके लिए कोई ना कोई फल या सब्जी मिल जाएगी। पूछिए कि ग्रेप्स है क्या? ठीक है, पर मैं पूछूं तो क्या जवाब ना मिलेगा? मेरा मतलब है पहले ही बता दो तो अच्छा रहेगा। ग्रेप्स हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिकते हैं। चलो पूछ लेता हूँ। अंगूर तो मिल जाएंगे ना? माफ कीजिए सर, दुकान बंद हो चुकी है। आप कल आइए। मेरी फूटी किस्मत। चलो फिर कल आता हूँ सामान लेने। स्नैक्स तैयार हैं। थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। पर डैड, आपने ही तो कहा था कि नए लोगों से मिलना और नई चीजें ट्राई करना अच्छा होता है। और आप सही थे। पहले मैं अपने नए पड़ोसियों से मिलने से डर रहा था। सच में? पर मुझे क्या पता था हम मिलने के बाद बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे। वो तो हम बन चुके हैं। वाओ, ये तो आपकी स्पेशल बारबेक्यू सॉस के साथ बहुत मजेदार लग रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो क्या स्वाद है नेबर। आपने खा लिया। शाबाश डैड। मॉम, क्या मैं रोर को अपना रूम दिखाऊं? बिल्कुल स्वीटी। बाप रे, इन लोगों ने तो आपका घर गंदा कर दिया। सफाई में आपकी मदद करूं? रहने दीजिए, अपने पड़ोसियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मॉम, क्या रोर और मिस्टर मैकग्रिफ यहाँ रोज आ सकते हैं? हर रोज? वो हम देखते हैं स्वीटी। बाय रोर। बाय पिंक। ओह रुको, ये सुनकर जाओ। पता है मम्मा टमाटर ने बेबी टमाटर को बाहर जाने से पहले क्या कहा? केचप। ये काफी बढ़िया था पड़ोसी। अब चलो रोर, सबसे आखिर में घर पहुंचने वाला एक सड़ी हुई सब्जी होगा। गुड मॉर्निंग रोर। पिंक किचन में है। मैजिक मोका मंच। मुझे एक कबर्ड के पीछे मिला और कुछ था ही नहीं खाने को। ट्राई करना चाहोगे?
ये बहुत ही डिफरेंट है। रोर, तुम गायब हो गए। सच में? वो मेरे पास मैजिक पावर्स हैं। ये इसकी वजह से हुआ होगा। इसमें लिखा है इसमें मैजिक है। पर वेट, अगर ये सच है तो फिर मैं क्यों नहीं गायब हुई? क्योंकि तुम खुद से गायब हो सकती हो। ओह हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। अब मेरा बेस्ट फ्रेंड भी जादुई है, बिल्कुल मेरी तरह। चलो आओ कुछ मैजिकल करते हैं। मॉम, अपने सॉक्स देखो। सॉरी मॉम, हम वापस रख देंगे। मुझे कॉफी चाहिए। हाय अंकल, ये देखो। मेरे गैराज में भूत है। सॉरी, हम इन्हें वापस रख देंगे। अजी, 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 भूत है। हे माइकी, देखो, एक मैजिक बॉल। तुम्हारे पावर्स कम हो रहे हैं। जल्दी और खाओ मैजिक मोका मंच। वाव! पावर्स मिल गए। अब मैं उड़ रहा हूँ। वाव! बहुत मजा आ रहा है पिंग। वो हो! आओ बैडमिंटन खेलते हैं। ये क्या है? मतलब क्यों? कब? कैसे? तुम फिर से गायब हो गए। मैं पकड़ती हूँ तुम्हें। मैं ठीक हूँ। मैं भी। बचाने के लिए शुक्रिया पिंग। बस इसे खाते रहो, फिर हम दोनों मैजिकल हो जाएंगे हमेशा के लिए। राइट। सॉरी, ये तुम कितने बड़े हो गए। डैड ने कहा था एक दिन मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा, पर मैं जानता हूँ उनका मतलब ये नहीं था। Whoops! ये खाली है। मैजिकल होने में कितनी परेशानी है पिंग। अच्छा होता अगर तुम होती और मैं सिर्फ मैं। हाँ, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। कुछ अलग ट्राई करना चाहते हो? वैसे वो स्नैक थोड़ा पुराना था। जागने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा बच्चे। सॉरी, मैं सच में रात भर के लिए नहीं जाना चाहता था। काम जरूरी है डैड। पिंग, डैड ने मेरे लिए क्या बनाया? जब डायनासोरस कार का एक्सीडेंट करते हैं तब क्या होता है? ट्रेनोसोरस रेक्स। अरे वाह यूनिकॉर्न, ये तो अमेजिंग है। अगर रॉन को मेरी याद आएगी तो ये उसकी मदद करेगा। इसके रहते तुम्हारी याद नहीं आएगी। चलिए डैड, अब आपकी बिग जंप का वक्त है। तुम उस छोटे से डायनासोर को क्या कहोगे जो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाए? उसे कहेंगे सोरस। अब उठ जाओ। वो
हाय ट्रेम्बल। हाय कैसी, क्या कर रही हो? क्या वो मुझे बहुत मिस कर रहा है? तुम खुद ही देख लो, वो तुम्हारे टॉकिंग टॉय के साथ मजे कर रहे हैं। एक बार फिर से करो। हाँ, लगता तो है, तो ठीक है। अच्छा लगा ये देखकर कि वो मेरे बिना खुश है। रॉर की चिंता मत करो, ये बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा पेट में दर्द है, बाकी उसके अलावा यहाँ सब ठीक है। ऐसे टी-रेक्स को क्या कहोगे जिसे हारना पसंद ना हो? ए सोर लूजर। गुड नाइट डैड। रॉर, तुम्हारे डैड का कॉल है। हेलो बच्चे, क्या तुम्हें डैड की याद नहीं आई? आई डैड, लेकिन मिस कैसी ने मुझे और पिंक को स्टोरी सुना दी। हाँ, मॉम ने हमें नैन्सी ड्यूनिकॉर्न की मिसिंग डायनासोर की स्टोरी सुनाई। ओह ओके, तो ठीक है। गुड नाइट। चलो बढ़िया है। डैड, क्या आप ठीक हैं? हाँ ट्रेम्बल, तुम थोड़े से एंशियस लग रहे हो। कौन मैं? ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो बाय, सो जाओ, मिलते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी। कहूँ मैं? ऑल राइट, मैं अभी तक अपने बेटे से दूर हूँ। तुम कहाँ हो मेरे बच्चे? हेलो। कैसी, क्या रोड ठीक है? मैंने अभी अभी एक बहुत ही बुरा सपना देखा। देखो, रॉर बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुमने ठीक कहा। बताओ, मैंने एक बुरा सपना देखा और तुम्हें लेट नाइट जगा दिया। सॉरी तुम्हें जगाने के लिए। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। तुम पहली बार रॉड से दूर गए हो ना, जिसकी वजह से तुम्हें सेपरेशन एंजाइटी हो गई है, पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या सच में? अगर ऐसा है तो प्लीज मेरी मदद करो कैसी। थैंक यू कैसी। मैं गहरी सांस लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ इससे बात बन जाएगी। इन 2 3 4, आउट 2 3 4, इन 2 3 4, आउट 2 3 4। मेरा बच्चा। देखो तो कितना बड़ा हो गया है। तस्वीर देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं खामेखा ही डर रहा हूँ। मेरा प्यारा बच्चा। आप एक टायरानोसॉरस को क्या कहेंगे अगर वो काउबॉय की हैट और बूट्स पहन ले? टायरानोसॉरस टेक्स्ट। गुड नाइट। डैड, मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे भी मेरे बच्चे। मुझे लगा था तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे, लेकिन मेरा ही हाल बहुत बुरा हो गया था। कोई बात नहीं डैड, ऐसा सबके साथ होता है सिवाय एक के। आप ऐसे डायनासोर को क्या कहोगे जो कभी हार नहीं मानता? ट्राई 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 सीरेटॉप्स। तो हमारा शो किस बारे में था? उसकी तुम फिक्र मत करो, हम अब तक का सबसे बेस्ट शो करके दिखाएंगे। ठीक है, पर उसमें होता क्या है? तुम्हारे पास खिलौने हैं और मेरे पास भी, और वो कुछ ना कुछ करते हैं और वो फनी होता है। समझ गया, ये बस। फिक्र मत करो रूर, हम इम्प्रोवाइज करेंगे, यानी कि चीजों को बनाएंगे। क्या हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए? क्या कहती हो, करें क्या? टाइम नहीं है, मैं मॉम को लेकर आती हूँ। ओह, देखकर लगता है कि यहाँ कुछ हटकर होने वाला है। हाय एवरीवन, वाओ, ये सब क्या है?
ये है अमेजिंग सुपर फन बिग शो। इसको तैयार होने में पूरा दिन लगा। पूरा दिन तो नहीं लगा। जल्दी शो शुरू होने वाला है। हेलो, मैं फनी यूनिकॉर्न हूँ। मैं सब तरह से फनी यूनिकॉर्न चीजें कर सकती हूँ और मेरे पास पावर्स है। और ओह, ये क्या चीज है? मेरा नाम क्या हुआ? हम बस अभी लौटते हैं। क्या हुआ? मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जो भी तुम्हारे दिमाग में आए बोल दो। क्या तुम्हें यकीन है वो काम करेगा? बिल्कुल, चलो वापस चले, ठीक है? हाँ, ठीक है। ग्रेट, और इस बार एक नया कैरेक्टर ट्राई करेंगे। रुको, नया कैरेक्टर? जैसे कि मैंने कहा, मैं तुम्हें रोबोट दिलाऊंगी। नहीं, वो बहुत बुरा है। अच्छा हुआ मैं अपने साथी को ले आई। तो तैयार हो जाओ इससे मिलने के लिए। ओह, हेलो। हेलो न्यू कैरेक्टर। तुम्हारा नाम क्या है? नया नाम है। अरे नहीं, तुम्हारा एक पैर कैसे गिर गया? मेरा मतलब, भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा। आओ, वैसे मुझे 4 पैर की जरूरत नहीं, मैं उड़ सकती हूँ। वी! एक सेकंड रुकना, हम अभी लौटते हैं। खत्म हो गया सब? मुझे नहीं पता था वो खिलौना यूज करने वाले हैं। कुछ आइडिया है? नया प्लान। अगली बार जो भी हो, हम रुकेंगे नहीं, ठीक है? पर अगर मैंने गलत चीज बोल दी तो? गलत चीज जैसी कोई चीज नहीं होती जब तुम इम्प्रोवाइज करते हो। ओह, समझ गया, वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा होता कोई न्यूज़पेपर या कुछ और लेकर आता। यूनिकॉर्न सुपर जंप। और ये स्पेस रोबोट तेजी से फ्लिप मारेगा। बहुत अच्छे रूल, तुम समझ गए। मैं कर रहा हूँ, मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ। पावर सर्च ब्लास्ट। सिस्टम में खराबी। तुम दोनों ठीक तो हो? हाँ, मैं बैलून्स पर गिरा था। पिंग। मैं चाहती थी कि हमारा शो बढ़िया हो, पर अब सब खत्म हो चुका। शायद हमें पहले प्रैक्टिस करना चाहिए था। इम्प्रोवाइज करना थोड़ा डरावना था, पर मजा भी बहुत आया। सब कुछ खत्म हो चुका, सब कुछ। और शो खत्म क्यों हो? शायद ये इंटरवल हो। चीजें खराब गईं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना छोड़ दो। आखिरकार तुम्हारा शो वेरी गुड था। ये इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। वेल, हेलो, कहीं आप बैड गाइस तो नहीं? नहीं। रोबोट रिट्रीट। ओके, चलो डिनर करें। अब क्या कर रही हैं मॉम? हेलो, सेलेस्टियल स्लाइस पिज्जा इम्प्रोवाइज कर रही हूँ। और स्वागत है इस साल के डायनाकोन गेम्स में। ओह यस, स्वागत है सबका इस पहले एथलेटिक इवेंट पे जो ठीक यहाँ लॉन में होने वाला है। हमारे एथलीट इस नए चैलेंज में कॉम्पीट करने के लिए एक्साइटेड हैं। नई चैलेंज जो कि उन्हें अपनी पूरी ताकत झोंकने में मदद करेगी। ऐसा पहली बार होगा। तो पहला इवेंट है दहाड़ना।
हाँ सही में। सही कहा ट्रेम्बल। बेमिसाल रोर मैकग्रफ यहाँ आ चुके हैं ये दिखाने के लिए कि वो कितनी देर तक रोर कर सकते हैं। चलो फिर शुरू हो जाओ। 3, 2, 1 दहाड़ो। अरे वाह, बहुत अच्छे रोर। तुमने अपना पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 5 सेकंड और हिट किया है। तो ये थी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अपने चहेते रोर मैकग्रफ की तरफ से। इसे ऐसा रोर करना किसने सिखाया? कोच वाकई कमाल का होगा, सच में। आपने सिखाया डैड। ठीक है, मुबारक हो बच्चे। अब चलते हैं अगले इवेंट की ओर, पिंग पोंग। आपका मतलब है टेबल टेनिस नहीं, कैसी? नहीं, ये एक रेसिंग इवेंट है ये देखने के लिए कि पिंग स्प्रिंग टाइम 10 सेकंड में यार्ड के आसपास कितनी तेजी से पिंग पोंग कर सकती है। हाँ, क्यों नहीं। ऑन योर मार्क, गेट सेट, पिंग पिंग। ओह, इसे तो देखो जरा। ये तो रुक ही नहीं रही। टाइम, पूरे 100 पिंग्स हुए, इतनी जल्दी। थैंक्स रोर। ट्रेम्बल, हमारे एथलीट्स आज मैदान में वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक लेमनेड ब्रेक तो बनता है। चलो गाइस, अब जिम्नास्टिक की बारी। ओह, तुम्हें अभी भी इतनी एनर्जी बाकी है। लेमनेड बहुत मीठा जो था। यम। और हमने जमकर 2-4 पी ली। ओह, यहाँ शुगर रश इमरजेंसी हो गई है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, वरना ये यही करते रहेंगे। इसके बाद आएंगे कैप्टन यूनिकॉर्न और रोजीला, जिनके बीच होगा जूमिंग कंपटीशन। देखते हैं कौन जीतता है। ऑन योर मार्क, गेट सेट, जूम। और टाइम अप। इस मुकाबले में दोनों रोजीला और कैप्टन यूनिकॉर्न के बीच टाई हो चुका है। और हम वापस आ चुके हैं बैकग्राउंड जिम्नास्टिक का मजा लूटने। पहले टीम की ओर से यहाँ रोर है जो फिलहाल वार्म अप कर रहे हैं। और ये लगाया इन्होंने अपना पहला रोल। वाह, क्या कमाल का डायना रोल था। ऐसा टेलस्पिन तो इस मुकाबले को और भी ज्यादा मुश्किल बना देगा। शानदार। और ये इनका आखिरी रंबलिंग और ट्रम्बल। ये खत्म हुआ इनका शानदार प्रदर्शन। वाह, क्या करतब दिखाया। ये रहा स्कोर। अब बारी है पिंक की, जो एक रेनबो रिबन काउंटिंग करके दिखाएंगी, जिसमें एक ट्रैक शामिल है जो आप पकड़ नहीं पाएंगे। पता है ट्रेम्बल, यूनिकॉर्न जिम्नास्ट जाने जाते हैं अपने रिदमिक रेनबो रिबन रूटीन्स के लिए। क्या बात है कैजी, क्या ये डबल रेनबो है? रेनबो है। हाँ, ये डबल रेनबो है। ट्रेम्बल, जजेस इसको देखकर बहुत खुश होंगे। और ये आया इनका फाइनल ट्रैक, ध्यान से देखिए। बेमिसाल। कितने अच्छे से खत्म किया, बहुत ही अच्छा। पोडियम पर पहला नंबर पक्का है। क्या हम और गेम्स खेल सकते हैं, और इवेंट्स? हाँ, हमें और चाहिए, करिए ना प्लीज। ओह, हम आज दिन भर डायनाकॉन गेम्स खेल चुके हैं, तो अब वक्त है क्लोजिंग सेरेमनीज का। मुबारक हो बच्चों। आपको भी मुबारक हो। पर ये किस लिए? हमारे लिए अनाउंसर्स बनने के लिए। और हाँ, बेस्ट पेरेंट्स होने के लिए। वैसे हम थक गए थे पहले ही, पर तुम लोगों का जोश कमाल था। वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हैप्पी डायनाकॉन गेम्स एवरीवन। 3, 2, 1 चलो चले। वाह देखो पिंग, एक मीटियोर। मैं अपनी स्पीड बढ़ा रही हूँ। ये काफी करीब था। हाँ, मैंने देखा। वहाँ देखो। कस कर पकड़ो। चलो यहाँ से निकलते हैं। मुझे लगता है रॉकेट का फ्यूल खत्म हो रहा है। हाँ, हम रुककर इसे जल्दी से रिफ्यूल कर देते हैं।
यमी, ये स्नैक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, रॉकेट बैटरी अब पूरी तरह से चार्ज है। हमें अपना मिशन पूरा करना होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने कर दिखाया, हम फाइनली मून पर हैं। वोहो! चलो लैंडिंग प्रोसीजर शुरू करते हैं। वाह, ये कितना शानदार है। वोहो! पिंग, हम इतना ऊपर जंप कैसे कर रहे हैं? ऐसा ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। मून पर ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है, इसलिए हमें यहाँ हल्का महसूस हो रहा है। ओह, कूल! यहाँ देखो मुझे। फ्लोट, फ्लिप। सुनो, ये देखो, मैं मून वॉक कर रही हूँ। ये दोनों कर क्या रहे हैं? एलियंस आ गए। एलियन! वाओ, ये कितने अलग और सुंदर दिख रहे हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। हेलो, हम अर्थ से आए हैं। हम शांति के साथ आए हैं। ये एलियंस तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। मून पर आपका स्वागत है। आपका यहाँ आने का क्या मिशन है? हम जानना चाहते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। एक सच्चे स्पेस एक्सप्लोरर्स के नाते हमें अर्थ पर वापस जाकर स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में बताना है। इसके बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है एक खेल, स्पेस एलियन साइमन सेज। हाँ, ठीक कहा कैसी। वो, ये तो हमारी सोलर सिस्टम है। ये सारे प्लैनेट्स हैं और वो अर्थ है। तो हमें कैसे खेलना है? आसान है। जब स्पेस एलियन साइमन कुछ कहेगा, जैसे कि स्पेस एलियन साइमन सेज, सूरज के सबसे नजदीक प्लेनेट पर जाओ। बिल्कुल सही, वो प्लेनेट मरकरी है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट जो सूरज के सबसे पास है। ये बहुत छोटा और क्यूट है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट है। स्पेस एलियन साइमन सेज, जुपिटर पर जाओ। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये कितना बड़ा प्लैनेट है। बढ़िया काम किया। अब तुम्हें उस प्लेनेट पर जंप करना है जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर है। लेकिन आपने स्पेस एलियन साइमन सेज नहीं कहा। तुमने काफी ध्यान से सुना। चलो फिर से कहता हूँ, स्पेस एलियन साइमन से नेपट्टून पर जंप करो। स्पेस एलियन साइमन सेज, अब तुम्हें वेनस पर जंप करना है। मार्स, यूरेनस, सैटर्न। सैटर्न के रिंग्स अच्छे हैं। हूला टाइम। तुम दोनों ने सचमुच काफी बढ़िया काम किया। मिशन पूरा हुआ। वाह, अब वक्त है आराम करने का या अपने आप को रिफ्यूल करने का। डायनोमाइट, आज मेरे लिए साल का सबसे बेहतरीन दिन है, डायनो फूल्स डे। ये ट्रिक रोर को एकदम सरप्राइज कर देगी। रोर, जल्दी बाहर आओ, हमारे बगीचे में ब्रोंटोसोरस घुस आया है। क्या सच में? कहाँ है? क्या तुम्हें वहाँ वो दिख नहीं रहा? डैड, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। डायनो फूल्स डे। आपका मतलब है? इसीलिए मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया है बच्चे। समझे? ओह, मैं समझ गया। आपकी ट्रिक अच्छी थी डैड। हे डैड, क्यों ना हम डायनो फूल्स डे पर पिंग और मिस कैसी को भी ट्रिक करें? ठीक है बच्चे, अब तुम्हें बिल्कुल शांत रहना होगा।
गुड मॉर्निंग ट्रिम्बल। कैसे हो पड़ोसी? रोर कहाँ है? वो यहीं कहीं घूम रहा होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए पार्सल आया है। दैट्स फनी, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ मंगाया था। डाइनो फूल्स डे। ओह, तुम दोनों ने तो हम दोनों को ट्रिक कर दिया। मैं तो आज का दिन भूल ही गई थी। तुम्हें कैलेंडर में मार्क करना चाहिए था। मैं भी यही करता हूँ। डैड ने मुझे सुबह सुबह सरप्राइज किया। उन्होंने कहा कि हमारे बैकयार्ड में ब्रोंटोसॉरस घुस आया है। और ये बेवकूफ बन गया था। डैड, देखिए हम आपके लिए कॉफी लाए हैं। वाओ, थैंक यू बच्चों। वैसे मुझे कॉफी में कुछ गड़बड़ लग रही है। पीजिए ना डैड, जल्दी पीजिए। इसका टेस्ट तो कुछ थोड़ा रेनबो जैसा है। सॉरी। वाओ, डाइनो फूल्स डे। कॉफी जिसे पीने के बाद रेनबो हिकअप्स आ रहे हैं। अरे ये तो रुक ही नहीं रहे। तुम लोगों ने एकदम अच्छा मजाक किया मेरे बच्चों। नहीं, आप सच में सरप्राइज नहीं हुए डैड। आप बस एक्ट कर रहे थे। पिंग, चलो यहाँ से। च्युइंगम जैसा टेस्ट आ रहा है, बुरा नहीं है। अब डिशेज साफ करने की बारी। अरे सिंक में सब पहले जैसा ही है। चलो अब इस नल को चालू करते हैं। ये क्या हुआ? ये क्या सरप्राइज था? मैं आपको कभी सरप्राइज नहीं कर सकता। मुझे माफ करना बेटा, मैंने सरप्राइज होने की कोशिश की, पर मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। डोंट वरी, तुम अगले साल मुझे सरप्राइज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको आज के दिन ही सरप्राइज करना चाहता था। अरे सुनो रोर, मुझे माफ कर दो कि तुम मुझे सरप्राइज नहीं कर पाए। मुझे मालूम है कि ये तुम्हारे लिए बड़ी बात है। रोबोट थोड़ा दुखी है। प्लीज दुखी मत हो, तुमने अच्छी कोशिश की। डैड, देखिए बाहर ब्रोंटोसॉरस है। मेरी ट्रिक मुझी पर कर रहे हो। अगले साल करना बच्चे। नहीं, वहाँ सच में है। वो क्या? अरे तुम तो बिल्कुल सच बोल रहे हो। ओह, ये तो कोई मजाक नहीं था। हमारे बैकयार्ड में सच में ब्रोंटोसॉरस आया है। क्या आप सरप्राइज हुए? हाँ सच में। डाइनो फूल्स डे। मैंने मिस कैसी को आपके दोस्त को बुलाने को कहा था। ये है गैरी। इन्होंने हमारा आपको फूल बनाने में साथ दिया। तुम तो मुझसे भी चालाक निकले। हे गैरी। हाय ट्रिम्बल, हैप्पी डाइनो फूल्स डे। क्या तुम अंदर आकर कुछ खाना चाहोगे? नहीं, मैं यहाँ बगीचे में ही ठीक हूँ। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। देखो हनी, अगर तुम्हें मेरी याद आए और तुम घर आना चाहो तो तुम आ सकती हो। मैं कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है मम्मी। अरे कोई बात नहीं, हम मिलकर सुबह मजेदार ब्रेकफास्ट बनाएंगे। यार, चलो पिंक, तुम अपना स्लीपिंग बैग मेरे कमरे में लगा सकती हो। यकीन नहीं होता, मैं आज अकेले टाइम स्पेंड करूंगी। सोच रही हूँ कि बढ़िया सा शावर लेके आराम से अपनी फेवरेट बुक पढ़ूंगी। बढ़िया प्लान है। पता है, जब मुझे रिलैक्स करना होता है मैं घर में ऊंचा ऊंचा धुन में म्यूजिक लगा देता हूँ। जानती हूँ, और आसपास के लोग भी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। गुड नाइट डैड। एक सेकंड, मैं अपना टॉय भूल गई। चाहो तो मेरा ले सकती हो। रोबोट, चलो सोने के लिए तैयार हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। हॉट, कोल्ड या स्पार्कलिंग, आज तो बस मजा आने वाला है। हाय मॉम। पिंक, तुम सब ठीक तो है ना? मैं अपना टॉय भूल गई। अब वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। ओके, मुझे 1 मिनट दो। मुझे मिल गया। कैप्टन यूनिकॉर्न के बिना नींद कैसे आएगी?
चलो रात हो गई, अब दोनों आराम से सो जाओ। हेलो कैप्टन यूनिकॉर्न, मेरे साथ उड़ना चाहोगे? बिल्कुल दोस्त। ये क्या चल रहा है यहाँ? डैड आ गए। नटखट कहीं के। चलो अब सो जाओ। अरे मैं कुछ और भूल गई। ओह आपसे गले मिलना भूल गई। मेरी प्यारी बच्ची। और हाँ, ये और ले लो अगर रात में जरूरत पड़ी तो। अच्छा बताओ, तुम वहाँ सो जाओगी ना आराम से? अगर नहीं तो बता दो। मैं ठीक हूँ, चलती हूँ। बस मुझे एक कहानी सुना दो प्लीज। पर तुम तो रोड के घर सोने वाली थी, क्या तुम उसके साथ स्टोरी नहीं सुनना चाहोगी? हाँ। ओह, समझ गई। और इस तरह मिस्टीरियस यूनिकॉर्न सोसाइटी ने एक और केस सॉल्व कर लिया। कहानी खत्म। पिंक, क्या तुम ही हो? कैसे हो पड़ोसी? पिंक जाग गई और अब उसे दूध चाहिए, पर मेरा डब्बा खाली हो चुका है। शुक्रिया मैडम। सॉरी डिस्टर्ब किया, ये वापस लौटाना था। अब क्या? सोच रहा था कि आप मुझे एक कहानी पढ़कर सुनाए। मजाक था। खबरदार। क्या मैं अपने बेड पर सो जाऊं? मम्मी, मम्मी, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ओह हनी, तुम मेरे साथ सोना चाहती थी, याद नहीं तुम्हें? ओह हाँ, पर जब रोर को पता चलेगा मैं वहाँ नहीं हूँ तो वो उदास हो जाएगा और वो शायद मुझे अपने घर ना बुलाए क्योंकि उसे लगेगा कि मैं छोटी बच्ची हूँ। ओह नहीं, वो ऐसा नहीं सोचेगा। क्यों ना हम दोनों अभी उनके घर चले ताकि हम सुबह का नाश्ता साथ में कर पाएं। हाय पिंक, जब मैं सुबह उठा तो तुम यहाँ नहीं थी। तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो रोर। मैं वहाँ पूरी रात रुकना चाहती थी पर मुझे अपने बेड की याद आ गई। तुम्हें बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। साथ में ब्रेकफास्ट बनाओगी? क्या रोर आज रात को हमारे घर रुक सकता है? ओह, अगर उसके डैड को प्रॉब्लम ना हो तो। कोई दिक्कत नहीं। कॉफी? हाँ, बहुत बहुत सारी कॉफी। सिस्ली, ये यूनिकॉर्न वेजी स्नैक्स तुम अभी नहीं खा सकती। पिंक। ओह, स्नैक्स। पिंक, मैं चाहती हूँ कि तुम सिस्ली को थोड़ी देर बिजी रखो। क्या अभी करना होगा? हमें प्ले स्कूल जाना है। मुझे तो स्कूल के नाम से ही घबराहट होती है। मैं इसे दिखाऊंगी कि क्या करना है। ये तो अच्छी बात है। प्लीज सिस्ली को भी अपना स्कूल गेम सिखाओ। टाइम है अपने साइंस प्रोजेक्ट वोल्केनोस को शुरू करने का। इस लावा को देखो जरा। चलो ब्रेक टाइम है। ब्रेक टाइम में सबसे जरूरी चीज होती है बाहर टहलना और कूल दिखना। पर ऐसा दिखने के लिए तुम्हें प्रिटेंड करना होगा कि तुम बोर हो रहे हो। वाओ, पर तुम कूल दिख रहे हो। Whatever। मेरी बारी। मैं बोर होने की एक्टिंग करूंगा ताकि मैं कूल लग सकूं। सेसिली, तुम ट्राई करोगी? ये इतना बोरिंग नहीं था सेसिली। तुम्हें कूल दिखना है, ऑसम नहीं। सेसिली, तुमने तो पूरे यार्ड को गंदा कर दिया।
ये ढंग से रीसेस नहीं कर रही है। सिसिली, तुम्हें स्कूल की अगली चीज पसंद आएगी, फिजिकल एजुकेशन। उफ, ये तो अच्छा खेलती है। वाओ! टाइम आउट। मुझे लगता है ये गेम बच्चों के लिए ठीक नहीं है। चलो सोने का टाइम हो गया। और इस तरह कैप्टन यूनिकॉर्न ने सबको बचा लिया और जंगल में रह रहे सभी लोग खुशी खुशी जीने लगे। हमने कर दिखाया। चलो ये सो गई। अब हम बड़े बच्चे आराम से खेल सकते हैं। रुको, ये सेसिली कहाँ गई? पिंग। बाउंची बाउंची बाउंची। वी! प्लीज, इसे तुम थोड़ी देर और संभाल लो। नहीं, मैं तो यही हूँ। वो बच्चे आज घर पर हैं तो। मुझे पता है क्या करना है। टाइम हो गया है फील्ड ट्रिप का। वो, हम कहाँ जा रहे हैं टीचर? तुम्हारे घर। क्या हम जाएं मॉम? देखो टायरानोसॉरस कितने मजे से अपना खाना खा रहे हैं। कौन है? ओह बच्चों, तुम। मुझे तो देखने में ये अपनी स्पीशीज का सबसे पुराना मेंबर लगता है। हाँ, बहुत पुरानी। वैसे उतना पुराना भी नहीं हूँ। क्या ये खतरनाक है टीचर? नहीं, पर इनके पूर्वज थे शायद। पर टी-रेक्स पोटैटो चिप्स खाने में बहुत ही स्लो लग रहे हैं। डैड को चिप्स पसंद हैं। ए सिसिली, कोई मदद कर सकता हूँ? टी-रेक्स। ओह, मैं समझ गया। ये स्कूल की फील्ड ट्रिप है। वेल, मुझे लगता है कि स्कूल शुरू हो गया। डिंग डिंग, बेल बज गई। क्लास, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो हमें फॉसिल्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच टीचर पिंग। ये एक फॉसिल है डायनो के पंजे का जो लगभग 75 साल पुराना है। सिसिली, क्या तुम सुन रही हो? चूई। ओह, मैं आगे बढ़ूं? हाँ बिल्कुल प्रोफेसर मैकग्रफ। खैर, फॉसिल्स बहुत पुराने होते हैं। क्या क्लास में सोना अलाउड है? ये क्लास के टाइम क्यों सोती है, जबकि इसे सोने का टाइम मिलता है? रोर, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ज्यादा स्कूल के बारे में नहीं बता पाई। सेसिली ने आज सबको बहुत तंग कर दिया। एक्चुअली आज मैंने स्कूल के बारे में सीख लिया। सेसिली ने मुझे सब सिखा दिया कि मुझे क्लास में क्या करना है और क्या नहीं। क्लास में बिल्कुल सोना नहीं है, अजीब सी आवाज नहीं करनी, बीच में नहीं टोकना और सोते टाइम स्कूल से बाहर नहीं निकलना। सही कहा।